नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता की शक्ति की मिसाल देती है। ये कहानी है उस समय की जब एक राजा और एक साधारण भक्त प्राचीन महादेव की गुफा में गए थे। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सच्चे भक्त ही प्रवेश कर सकते थे और जहां प्रकृति और देवी देवताओं की शक्ति ने इतिहास में कई चमत्कारों को जन्म दिया। कहते हैं कि उस समय का राजा एक शक्तिशाली और सम्मानित शासक था। उसकी सेना बड़ी थी, खजाने असीमित और उसके राज्य के लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन था। उसे लगता था कि भक्ति सिर्फ भेंट और भव्यता में मापी जाती है और उसने अपनी सच्ची श्रद्धा की कोई परीक्षा कभी नहीं दी थी। एक दिन उसे खबर मिली कि पहाड़ों के पीछे एक प्राचीन महादेव की गुफा है। गुफा इतनी प्राचीन थी कि स्थानीय लोग भी रात में वहां जाने से डरते थे। लेकिन राजा का मन जानना चाहता था कि क्या सच में देवी देवता अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और किस तरह सम्मान या धन से नहीं बल्कि मन और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा ने अपने दरबारियों और विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने कहा, महाराज, वहां केवल वही सुरक्षित पहुंच सकता है जो सच्चा भक्त है। आपका भव्य वस्त्र और सोने चांदी की भेंट कोई मायने नहीं रखती, केवल आपके मन की शुद्धता और भक्ति देखी जाती है। राजा ने मन ही मन ठाना कि इस परीक्षा में वो खुद को साबित करेगा। उसने अपने खजाने से एक भव्य सोने का हार और आभूषण तैयार किए जो गुफा में भेंट स्वरूप चढ़ाए जाने थे। लेकिन भीतर ही भीतर उसे अहंकार और गर्व भी था। जैसे ही राजा और उसका छोटा समूह गुफा की ओर बढ़े, रास्ता धीरे धीरे कठिन होता गया। पहाड़ के रास्ते संकरे और खतरनाक हो गए। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें ऊपर उठती हुई धुंध में मिल जाती थी। साधारण भक्तों और सैनिकों की नजरें भी डर से कांप रही थी। लेकिन राजा के कदम ठहरे नहीं। उसका मन केवल महादेव और भेंट की ओर था। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कुछ असामान्य है। गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचते पहुंचते हवा अचानक शांत हो गई और जंगल की आवाजें जैसे गायब हो गई। चारों तरफ अंधेरा और रहस्य था। राजा ने दीप जलाए, लेकिन उसकी रोशनी कुछ कम ही महसूस हो रही थी। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करता है, उसे एहसास होता है कि यह केवल एक गुफा नहीं बल्कि प्रकृति और दिव्यता का अद्भुत मिश्रण है। पत्थर और दीवारें जैसे जीवित हों, हल्की चमक बिखरी हुई है और हवा में एक अजीब सी शांति है। तभी राजा का ध्यान गुफा के अंदर रखे एक प्राचीन शिवलिंग और छोटे दीपों की ओर गया। राजा ने अपनी भेंट चढ़ाई, गर्व से बोला, हे महादेव, मैं आपको ये भव्य सोने का हार अर्पित करता हूं। आज तक किसी ने इतना भव्य भेंट नहीं दी होगी। कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही उसके शब्द गुफा में गूंजे, अचानक दीपों की ज्योति तेज हो गई और सोने का हार हवा में अचानक हल्का हो गया और उसकी चमक बदल गई। वो अब सोने का प्रतीत नहीं हो रहा था बल्कि एक अजीब धातु में बदल गया, जिसे देखकर राजा और उसके साथियों के होश उड़ गए। राजा ने घबराकर हार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि यह धातु न तो लोहे जैसी है, न तांबे जैसी, न किसी और धातु जैसी। वह समझ गया कि महादेव ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी है। अचानक गुफा में एक शांति और हल्की आभा फैल गई। राजा का अहंकार टूट गया। उसने झुककर कहा, हे महादेव, क्षमा करें। मेरी भक्ति केवल भेंट और धन पर आधारित थी। अब मैं समझता हूं कि सच्ची भक्ति मन की शुद्धता और विनम्रता में होती है। तभी गुफा के अंदर हल्की हवा चली और दीपों की ज्योति और तेज हो गई। राजा ने महसूस किया कि महादेव स्वयं उसकी परीक्षा लेकर उसे सही मार्ग दिखा रहे हैं। वापसी के बाद राजा ने अपने राज्य में सभी लोगों को आदेश दिया कि सच्चे भक्तों के साथ प्रेम और समान व्यवहार करें। उसने अपने दरबारियों और सैनिकों को भी ये सिखाया कि भक्ति और श्रद्धा केवल भेंट या प्रदर्शन में नहीं बल्कि मन और कर्म में होती है। गुफा और वहां का अद्भुत अनुभव राजा की जिंदगी बदल गया। वो पहले जितना अहंकारी और गर्वित था,
अब उतना विनम्र और श्रद्धालु बन गया। और कहते हैं कि आज भी उस गुफा में रखा हार और दीप भक्ति और शक्ति का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि केवल मन और विश्वास ही देवी देवताओं को प्रसन्न करता है।